आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली कार धमाका केस में अहम इंकशाफ। धमाके वाली कार में डॉक्टर उमर था मौजूद। DNA टेस्ट में हुई तस्दीक। कल काबीना ने दिल्ली धमाके के दहशतगर्दी के वाक़े को संगीन करार दिया। मरकजी काबीना ने किया मादनियात से मुतालिक एक अहम फैसला। क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत ग्रेफाइट, सेलेनियम, रोबोडियम और जर्कोनियम जैसी अहम मादनियात के लिए रॉयल्टी की शरह की गई मुकर्रर। 25,060 करोड़ रुपए के एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को भी मिली मंजूरी। आवाम को महंगाई से मिली राहत। अक्टूबर में खुर्दा महंगाई में 0.25% तक की गिरावट दर्ज। शुमारियात और प्रोग्राम पर अमल दरामद करने वाली वजारत ने किया आदाद शुमार जारी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने 7G वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में कहा, बैनुल-अक़वामी ताउन ही तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और नायाब ज़मीनी मादनियात के लिए आगे बढ़ने का है वाहिद रास्ता। भारत बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीरी तौर पर काम करने के लिए है तैयार। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीतों को लाया जाएगा भारत। दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत। आज चीते बाज़ाब्ता तौर पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को किए जाएंगे सुपुर्द। खेलों में अभिषेक वर्मा और दीपशिखा आज एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप के कंपाउंड मिक्स में खेलेंगे फाइनल। वो मेज़बान बांग्लादेश की जोड़ी से करेंगे मुकाबला। नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। मरकज़ी हुकूमत ने दिल्ली में लाल किले के करीब कार बम धमाके को दहशतगर्दी का एक घिनौना वाक़या करार दिया है। हुकूमत ने तहक़ीक़ाती एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो इस मामले की फ़ौरी और पेशावराना महारत के साथ तहक़ीक़ात करें ताकि इसके पीछे और उनके सरपरस्तों को बिला ताख़ीर इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। भूटान से वापसी के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदारत मरकज़ी काबीना ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर के ख़िलाफ़ सिफ़र रवादारी की पॉलिसी के लिए भारत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। काबीना की मीटिंग को ब्रीफिंग देते हुए मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि काबीना ने दिल्ली दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत और मुतासरीन को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए एक करारदाद को मंजूरी दी है। काबीना ने लाल किले के करीब कार बम धमाके में होने वाली हलाकतों पर गहरे रंज का इजहार करते हुए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। काबीना ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस के अज़्म का इआदा किया और कसूरवारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। काबीना ने इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमत कौमी सलामती और हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म को बरकरार रखेगी और हुकूमत दिल्ली बम धमाकों के हवाले से मुकम्मल एक्शन मोड में है। मुसलसल नए इंकशाफात हो रहे हैं। मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई है। मुल्ज़िमान के ज़ेर इस्तेमाल दूसरी सुर्ख रंग की इको स्पोर्ट कार फरीदाबाद के खंडावली गांव से बरामद हुई है। ये रेड इको स्पोर्ट, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 0458 CK10DL है, शुबा किया जा रहा है कि इसका ताल्लुक़ दिल्ली बम धमाकों के मरकज़ी मुल्ज़िम डॉक्टर उमर से है। NSG की टीम स्निफर डॉग के साथ खंडावली गांव में छानबीन कर रही है। इतलात मिलने पर फरीदाबाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया है। ये बाजियाबी तहक़ीक़ात में अहम साबित हो सकती है क्योंकि ये कार धमाके के तार फरीदाबाद से ताल्लुक़ की तरफ इशारा करता है। पुलिस इस गाड़ी से मुताल्लिक़ दीगर सुराग भी तलाश कर रही है। इस सिलसिले में NIA, STF, UP, ATS, हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुँची। इस दौरान तमाम फैकल्टी और तलबा से पूछताछ भी की गई। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के हर हिस्से की तलाशी भी ली गई। तहक़ीक़ाती टीमें हर ज़ाविये से यूनिवर्सिटी की तफ्तीश भी कर रही हैं। और दिल्ली कार धमाका मामले में बड़ा इंकशाफ हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने बुध की रात गए तस्दीक की है कि धमाका खेज़ मवाद से भरी हुंडई i20 कार में सवार शख्स कोई और नहीं बल्कि दहशतगर्द डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद ही था। कार के मलबे से मिलने वाली जली हुई लाश का DNA टेस्ट उमर के ख़ानदान के अफराद के नमूनों से 100% मुमासिल था।
तहकीकाती इदारों को शुरू से ही शुबा था कि हमलावर डॉक्टर उमर है, जिसने हमले में इस्तेमाल होने वाली सफ़ेद रंग की हुंडई i20 कार धमाके से सिर्फ 11 रोज़ कबल ही उसे ख़रीदा था। वो फरीदाबाद वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का अहम रुकन था और फ़रार था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पुलवामा के संबोरा के रहने वाले उमर के अहल खाना से पूछगछ की। उमर की वालिदा और भाई ने DNA के नमूने फराहम किए, जो धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार के मलबे से बरामद होने वाली बाक़ियात से हड्डियों, दांतों और कपड़ों के टुकड़ों से मैच कर गए। इससे तस्दीक हुई है कि उमर गाड़ी चला रहा था। इससे इस बात की भी तस्दीक हुई है कि दहशतगर्द उमर ने जानबूझकर बम धमाका करने का इरादा किया था। दिल्ली धमाके को लेकर हुकूमत पूरी तरह से एक्शन मोड में है और मुसलसल इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है और नए सबूत सामने आ रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने दिल्ली धमाके के मुलजिम डॉक्टर परवेज़ इंसारी की कार को जब्त कर लिया है। ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम ने लखनऊ के IIM रोड पर वाक़ डॉक्टर परवेज़ के घर पर छापा मारा। इस वक्त उनकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। मड़ियाव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को मदियानो पुलिस स्टेशन में जब्त कर लिया है। दिल्ली बम धमाकों के बाद तहकीकात जारी है। श्रीनगर पुलिस ने कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक मरबूत कार्रवाई में दहशतगर्दों के साथी और कल अदम तंजीमों से जुड़े मुश्तबा नेटवर्क्स को निशाना बनाते हुए वसी छापे मारे हैं। ये छापे गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून के तहत मारे गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक छापे उन अफराद और मकामात पर मरकूज थे जिन पर दहशतगर्द तंजीमों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, फंडिंग और कम्युनिकेशन फराहम करने का शुबा था। कई मुश्तबा अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, दस्तावेजात और मुजरिमाना मवाद भी कब्जे में लिया गया है। आगे बढ़ेंगे दीगर खबरों की तरफ। मरकजी काबीना ने ग्रीन एनर्जी के लिए ज़रूरी मादनियात ग्रेफाइट, सेलेनियम, रोबोडियम और जर्कोनियम के लिए रॉयल्टी की शरहों पर नज़रसानी को मंजूरी दे दी है। इन नई शरहों के तहत सेलेनियम और रोबोडियम के लिए 2%, जर्कोनियम के लिए 1% और ग्रेफाइट के लिए 2 से 4% रॉयल्टी का म्यार मुनहसर किया जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि ये शरह मादनी ब्लॉक्स की नीलामी को फ़रोग़ देंगी और दरामदात पर इन्हिसार कम करेंगे, जबकि मुल्की पैदावार में भी इजाफा होगा। तीसरा फैसला लिया गया, क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स देश में ऐसे हैं अवेलेबल जिनके रॉयल्टी के स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा हाई रॉयल्टी इम्पोज करके रखी हुई थी, उनको रिड्यूस किया गया। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है जिरकोनियम, तीसरा है रूबिडियम और चौथा है सीजियम। इन तीनों पे आज कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनके ऊपर जो वो रिड्यूस की जाएगी, जिससे कि इनका प्रोडक्शन बढ़े। और ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका देश में बहुत उपयोग है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, सब में इनका बहुत उपयोग है। और इसके अलावा मरकज़ी काबीना ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को भी मंजूरी दी है। ये पहल मरकज़ी बजट 2025-26 में ऐलान करदा थी, जिसका मकसद भारत के बरामदी माहौलियाती निज़ाम को मजबूत बनाना है, ख़ास तौर पर MSME, नए बरामद कंदगान और मेहनत कश शोबों के लिए। इस मिशन के लिए माली साल 2025-26 से 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। I'll first come to the export promotion mission. This is a very comprehensive mission which has been approved by the Cabinet under the leadership of our Honorable Prime Minister today. As you recall, in the previous budget, this announcement was made that one export promotion mission will be started. तो आज ये export promotion mission start किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, 6 साल की इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट की इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया गया है।
अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के दरमियान तसादुम में एक बदमाश जख्मी हो गया है। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक फरार हो गया। पंजाब के DIG बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि 6 नवंबर की शाम 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर एक दुकान पर पहुंचे और ताउन वसूली करने के इरादे से फायरिंग की। पुलिस ने तीनों मुलजिमों की शनाख्त कर ली है, जिनमें से एक तसादुम में जख्मी हुआ है और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 6 नवंबर को 3 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने एक प्रोविनिंग स्टोर है जंडियाला गुरु में, उसमें फायरिंग की थी शाम के टाइम। पीछे इसका मकसद फरोती था। ये जो आज उन्होंने किया था, इसमें से तीन नौजवान, तीनों हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और इसको आज हमारे को इंफॉर्मेशन थी कि इस एरिया में ये है, तो ट्रैप इसको ले किया गया था। जब पुलिस ने इसको घेरा तो इसने बचने की कोशिश करने में पुलिस के ऊपर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है। इन द एक्सचेंज ऑफ फायर ही हैज़ बीन इंजर्ड, तो इसको अभी हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट किया। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कनाडा में मुनक़िद G7 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग के दौरान तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और मादनियात पर आउटरीच सेशन में शिरकत किया और इन उमूर पर भारत का नुक़्ता नज़र पेश किया। मीटिंग के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और मादनियात पर इन्हिसार को कम करने, पायदारी को बढ़ाने और लचक पैदा करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी ताउन ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। डॉक्टर जयशंकर G7 शिराकतदार ममालिक के साथ इस खुसूसी इजलास में शिरकत के लिए नियाग्रा में हैं। उन्होंने ये भी नोट किया कि आलमी सप्लाई चेन्स में गैर यकीनी सूरत हाल और बाज़ार की पाबंदियाँ देखी गई हैं। वसीतर पॉलिसी मुशावरत और हम आहंगी कारआमद साबित होगी, लेकिन असल चैलेंज उसे ज़मीनी सतह पर नाफिज करने में है। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि भारत इस समत में बैनुल-अक़वामी शिराकतदारों के साथ तामीरी तौर पर काम करने को तैयार है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू इस वक्त अफ्रीकी ममालिक के दौरे पर हैं। वो इस वक्त बोत्सवाना में हैं, जहां उन्होंने बोत्सवाना के सदर से मुलाकात की। उन्होंने बाहिमी दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया। सदर जमहूरिया बोत्सवाना से भारत पहुँचने वाले चीतों का बाज़ाब्ता इस्तकबाल करेंगी, जो भारत के मिशन चीता में एक अहम संग मील है। अपने 6 रोज़ा दौरे के दौरान सदर जमहूरिया कई दीगर अफ्रीकी ममालिक का भी दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी ममालिक के दौरे पर हैं। बोत्सवाना के दौरे के दौरान सदर मुर्मू ने सदर डूमा बोको से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा बातचीत हुई। वफूद की सतह पर बातचीत दोनों ममालिक के दरमियान यकजहती और ताउन को फ़रोग़ देने पर मरकूज़ थी। सदर द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना के सदर डूमा बोको के साथ 2 तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक तिजारत पर भी मज़बूत ताउन करने पर इत्तफ़ाक़ रखते हैं। उन्होंने सरमायाकारी, ज़राअत, काबिल तशदीद तवानाई, तालीम, महारतों की तरक्की और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान और बोत्सवाना जमहूरी इक़दार और बाहिमी एहतराम पर मबनी अपने ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। Our discussions covered the full range of bilateral, regional, and global issues of mutual interest. We reaffirmed the deep and friendly ties between India and Botswana, founded on shared democratic values and mutual respect. We agreed to expand cooperation in key sectors, including trade and investment, agriculture, renewable energy, health, education, skill development, defense, and digital technology. काबिल ज़िक्र है कि सदर द्रौपदी मुर्मू अगले साल हिंदुस्तान बोत्सवाना ताल्लुकात की 16वीं सालगिरह से कबल एक वफ़द के साथ बोत्सवाना पहुंची हैं। हिंदुस्तान ने मदद के लिए ARV अद्वियात की एक खेप भी बोत्सवाना भेजी है। दरिस्ना भारत बोत्सवाना से 8 नए चीते हासिल करने वाला है। बोत्सवाना अफ्रीका में चीतों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने अपने दौरे के दौरान सदर डूमा से मुलाकात की और ये चीते उनकी तरफ से एक तोहफा हैं।
सदर द्रौपदी मुर्मू 14 नवंबर को अपने दौरे के दौरान सदर डूमा बोको से बाज़ाब्ता तौर पर चीते वसूल करेंगी। बोत्सवाना का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि ये और नामीबिया जनूबी अफ्रीका के चीताओं की निस्फ से ज़्यादा आबादी का घर है। इससे भारत में मुतारिफ होने वाली चीते की नस्ल की जनियाती तनव्वु और लंबी उम्र में इजाफा होगा। बोत्सवाना के सदर ने बोत्सवाना के पहले सरकारी दौरे पर सदर द्रौपदी मुर्मू का पुरतबाक खैर मकदम किया। आपको बता दें कि 3 साल कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किया गया प्रोजेक्ट चीता दुनिया के तेज़ तरीन जानवर को भारतीय सरजमीन पर दोबारा कायम करने का ख्वाब अपने अगले मरहले में पहुंचा रहा है। इस मिशन के लिए भारत और बोत्सवाना दोनों की माहिर टीमों ने मिलकर काम किया है। हिंदुस्तान के जंगलात के डायरेक्टर जनरल सुशील कुमार अवस्थी की क़यादत में एक आला सतही वफ़द ने सितंबर 2025 में बोत्सवाना का दौरा किया था। दरिसना डॉक्टर एरिक वेरियन और डॉक्टर संत मलिया की क़यादत में जंगली हयात के माहिरीन ने वसी स्वाना इलाकों में चीतों को बाहिफाजत पकड़ लिया और उन्हें मोकोलोडी नेचर रिजर्व में मुंतकिल किया, जहां उनके क्वारंटाइन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। ये सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ का मिशन नहीं है बल्कि भारत और बोत्सवाना के दरमियान एतमाद, ताउन और माहौलियाती शराकत दारी की अलामत भी है। दोनों मुल्क मिलकर चीतों की वापसी की नई कहानी लिख रहे हैं। तापस भट्टाचार्य, देवेंद्र मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। अदाकार प्रकाश राज बुध को मरकज़ी तफ्तीशी महकमे CID के सामने ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में पूछताछ के लिए पेश हुए। इस मामले की तहकीकात CID के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP की क़यादत में खुसूसी तहकीकाती टीम SIT कर रही है। खबरों के मुताबिक बैटिंग ऐप्स की तशहीर की वजह से कई नौजवानों ने खुदकुशी की। इस मामले में अदाकार विजय देवरकुंडा, राणा दगुबाती, प्रकाश राज और मंजू लक्ष्मी समेत कुल 29 लोग मुलजिम हैं। पूछगछ के दौरान प्रकाश राज ने इंकशाफ किया कि उन्होंने 2016 में एक बैटिंग ऐप को प्रमोट किया था जिसे 2017 में गेमिंग ऐप में तब्दील कर दिया गया। इसीलिए उन्होंने इस ऐप से अपना मुआहदा ख़त्म कर दिया। उन्होंने तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात और बैंक लेन देन की मालूमात SIT को पेश की और अपनी शमूलियत के लिए माजरत की। उन्होंने नौजवानों को सट्टेबाजी से दूर रहने का मशवरा देते हुए कहा कि मेहनत ही असल इनाम है। अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में शाये होने वाले एक मजमून में किए गए दावे को PIB ने फैक्ट चेक में पूरी तरह से झूठ और बेबुनियाद पाया है। मजमून में दावा किया गया है कि भारत नाकारा हवाई अड्डों को बहाल करने के लिए माली मराद देने का मंसूबा बना रहा है। कर्नाटक में गन्ने के किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। वो हुकूमत से गन्ने की इमदादी कीमत को बढ़ाकर 3500 रुपये फ़ी क्विंटल करने का मुतालबा कर रहे हैं। बेदर ज़िले के हमनाबाद तालुका में किसानों के एहतजाज में शिद्दत आ गई है। किसानों ने एहतजाज किया और हैदराबाद मुंबई हाईवे को जाम कर दिया। और भारत अमेरिका के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मश्क मित्र शक्ति 2025 के 11वें एडिशन का आगाज़ 10 नवंबर को कर्नाटक के बेलगावी के गैर मुल्की तरबियती मरकज़ में हुआ। ये दो तरफ़ा मिशन 10 से 23 नवंबर 2025 तक जारी रहा। मिशन के मश्क के दौरान दोनों ममालिक के दस्तों ने गैर मुसल्लह जंग की मश्क की और देसी हथियारों और आलात का मुजाहरा दिखाया गया। भारतीय फ़ौज ने अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों, जंगी महारतों और तकनीकी तरक्की का मुजाहरा किया। इस मिशन का मकसद दोनों अफवाज के दरमियान स्ट्रैटेजिक हम आहंगी को बढ़ाना, जदीद जंगी तकनीकों का इश्तराक और मुश्तरका ऑपरेशन में ताउन को मजबूत बनाना है। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। नाजरीन, जो पहली ख़बर हमने ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से और ये दिल्ली बम ब्लास्ट से मुतालिक है। कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, वज़ीर आज़म का बयान। भूटान से वापसी के बाद फ़ौरन LNGP अस्पताल पहुँचे और बीमारों की तीमारदारी की। इसके बाद की अगली ख़बर, यौम जमहूरिया पर लाल किले पर हमले की साजिश रची गई थी। बड़ी साजिश के इंकशाफात हो रहे हैं तहकीक के दौरान और इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि लाल किले पर यौम जमहूरिया के दौरान ये साजिश रचने की पूरी कहानी अब सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एग्ज़िट पोल को मुस्तरद कर दिया। बिहार
चुनाव के सिलसिले में सियासत अभी भी सरगर्म और ये दावा तेजस्वी यादव की तरफ से। इसके बाद की अगली सुर्खी सहाफ़त से, ईरान की ताज़ियत और यकजहती का इजहार दिल्ली बम ब्लास्ट के मुतासरीन के लिए। इसके बाद अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने पर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। हमारे समाज की अगली सुर्खी इसके बाद ले रहे हैं, तुर्किया का C-130 तैयारा जॉर्जिया में गिरकर तबाह हो गया है, 20 लोग इस हादसे में मारे गए हैं। और यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तहानात के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आखिरी खबर, धर्मेंद्र को मिली अस्पताल से छुट्टी, एक दिन कबल गैर जिम्मेदाराना मीडिया ने मौत की उड़ा दी थी अफवाह। ये थे उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियां। अब रुख करते हैं गैर मुल्की खबरों का। इसराइल ने कहा है कि उसने इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए ट्रकों को शुमाली गजा में दाखिल होने की इजाज़त देने के लिए ज़कीम क्रॉसिंग को दोबारा से खोल दिया है। बयान में कहा गया है कि ये इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी तंजीमें फ़राहम करेंगी। इमदादी सामान को इसराइली सिक्योरिटी चेक के बाद ही दाखिले की इजाज़त होगी। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों ने इसराइल पर जोर दिया था कि वे इमदाद को शमाली गजा तक पहुँचने की इजाज़त दें। हुकाम का कहना है कि गजा में बुनियादी ढांचे की वसी पैमाने पर तबाही और लूटमार के ख़तरे ने सामान की तकसीम को मुश्किल बना दिया है। इराक़ी वज़ीर आज़म मोहम्मद शल सुडानी की क़यादत में इत्तेहाद ने इराक़ के इंतख़ाबात में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। काबिल ज़िक्र है कि 329 रुकनी इराक़ी पार्लियामेंट में कोई भी जमात अपने तौर पर हुकूमत नहीं बना सकती है, इसीलिए सियासी जमातों को हुकूमत बनाने के लिए दूसरी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करना पड़ता है। यह अमल कई माह तक जारी रहता है, ताहम सुडानी ख़ुद को एक ऐसे रहनुमा के तौर पर पेश करते हैं जो इराक़ को बरसों के अदम इस्तेकाम के बाद अब कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। सुडानी ने कहा है कि उन्होंने इन कायम करदा जमातों के खिलाफ इक़दाम किए हैं जो उन्हें इक़्तिदार में लाई थी। इससे कबल बुध को इलेक्शन कमीशन ने इतला दी थी कि इराक़ के पार्लिमानी इंतख़ाबात में राय दहिंदगान की मजमूई तादाद 56.11% थी। और इस्लामाबाद में एक बम धमाके में 12 अफराद की हलाकत के बाद श्रीलंका के 8 खिलाड़ियों ने, जो इस वक्त 3 मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए पाकिस्तान में हैं, सिक्योरिटी खदशात के बायस वतन वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया है। श्रीलंका क्रिकेट ने खिलाड़ियों की दरख्वास्त कबूल कर ली है, ताहम उन्हें मुकर्रर वक्त के मुताबिक सीरीज़ जारी रखने की हिदायत की है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज इस्लामाबाद से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में खेला जाना है, जहाँ गुज़िश्ता मंगल को बम धमाका हुआ था। काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान तवील अरसे से सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपनी सरजमीन पर बैनुल अक़वामी क्रिकेट की मेज़बानी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। 2009 में लाहौर में श्रीलंकाई टीम की बस पर दहशतगर्दाना हमले में 6 खिलाड़ी जख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान को अपने घरेलू मैच मुत्तहिदा अरब अमीरात में खेलने पर मजबूर होना पड़ा था। ताहम 2019 में श्रीलंका के दौरे के साथ पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी हुई है। ग्रैंड मास्टर जैन एरेक्सी आर प्रगंधनाथा और पेंटेलिया हरिकृष्णा आज फिडे शतरंज वर्ल्ड कप में राउंड 4 टाई ब्रेक खेलेंगे। खेल दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। अर्जुन ने हंगरी के पेट्रोलिको को इससे कबल करीबी मुकाबले के बाद ड्रॉ किया था, जबकि प्रगनंथा ने रूस के डैनियल डोबोव के खिलाफ ड्रॉ किया। हरी कृष्णा ने एक मोहरा बनाने में गलती की और ख़ुद को थोड़ी परेशानी में पाया, लेकिन स्वीडन के नेलिस ग्रैंडेलिस के खिलाफ ड्रॉ के साथ वो बच निकलने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ वेंकटेश को नॉर्दरबेक ने, जबकि लैम कॉन्ग ले ने कार्तिक वेंकटरमन को मैच से बाहर कर दिया है। और आइए अब नज़र डालते हैं मौसम के हाल पर।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।